गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं हूं मंजूषा, आपके हिंदी टीचर फ्रॉम होली क्रॉस। आज हम कक्षा छठवीं के वसंत हिंदी का वसंत भाग 1 का दूसरा पार्ट सेकंड चैप्टर बचपन के बारे में जानकारी लेंगे। बचपन बचपन का मतलब क्या है? बचपन का अर्थ है चाइल्डहुड। तो इस पाठ का लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। पाठ का लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। उन्होंने अपने बचपन के बारे में कृष्णा जी ने अपने बचपन के बारे में इधर हमको बताया था। तो वो कैसे बताया कि अपने बचपन के बारे में बताई है। और अब वो बचपन के बारे में बता रहे तो आपने अब उसका उम्र कितना होगा? वो बोल रहे कि अब उनको आप लोग तो दादी कहकर पुकार सकते हैं, नानी कहकर पुकार सकते हैं, और कुछ लोगों तो उन्होंने जीजी भी कहते हैं। जीजी का अर्थ है मतलब है दीदी। कुछ लोगों को जीजी कहकर का मतलब दीदी कहकर पुकारते हैं। तो वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। आप भी देख लो, आपके कोई भी नानी दादी वो क्या बोलते हैं अपने, कभी भी आप उनके घर गए तो आपके घर में नानी दादी है तो वो क्या बोलते थे, हमारे बचपन में तो ऐसे है, हमारे बचपन में तो वैसे थे, हम ये काम करते थे, हम ये काम करते थे, इस तरह बोलते रहते हैं ना। इसी तरह अब हमारा लेखिका भी अपने बचपन के बारे में बता रही है। तो वो उनके बचपन में किस तरह के कपड़े पहने हैं, अब आज का फैशंस क्या है, ये सभी बता रही हैं। देख लेंगे अब। तो उनके बचपन में तो कई तरह के फ्रॉक पहने थे, रंग बिरंगे, छोटा सा, बड़ा, लंबा वाला, शॉर्ट फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, उस तरह के रंग बिरंगे कलरफुल ड्रेसेस, वो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। आप भी पहनते हैं ना, कभी भी कुछ फंक्शन को जाना है तो लॉन्ग फ्रॉक, फ्रिल वाला फ्रॉक पहनते हैं, और दोस्तों को मिलने के लिए जा रहे हो तो सिंपल जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। उसी तरह बच्चों भी वो कोट वाला सूट पहनते हैं। इस तरह बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं ना। उसी तरह वो उनके बचपन में भी, कृष्णा सोबती लेखिका ने उनके बचपन में भी इस तरह के रंग बिरंगे फ्रॉक पहने थे। और भी क्या क्या पहने थे उन्होंने, तो वो कौन कौन से रंगों के बोल रहे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के अलग अलग रंगों के कपड़े पहने थे उन्होंने। और हल्दी करवाकर स्कर्ट, लहंगे, गहरे और सभी पहनते हैं। अब भी है ना, लहंगे है, फ्रिल फ्रॉक है, ये सभी है। तो उस जमाने में भी उनको भी इस तरह तरह के कपड़े मौजूद है। और अब तो वो थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो अब वो क्या पहनना चाहती है कि चूड़ीदार या तो घेरदार कुर्ते पहनने चाहती है। और उस समय तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनी है। अब तो उनका मन लगती है कि सफेद रंग का पहन लो। और भी क्या बोल रही है कि वो जब वो छोटी थी उसके घर में मोजे, शूज और उन सभी के बारे में बताई थी। तो मोजे का मतलब है सॉक्स। सो वी आल्सो विल वेयर सॉक्स फॉर शूज एंड ऑल ना। तो उससे उस समय में भी उनको सॉक्स भी है। तो वो कैसे क्या कहती है कि जो उनके घर में नौकर वाकर होने पर भी, दे हैव सर्वेंट्स आल्सो, नौकर वाकर होने पर भी घर में अपने मोजे खुद धोना पड़ते थे। दे हैव टू वॉश देयर सॉक्स देमसेल्फ। क्योंकि और भी शूज के बारे में बताते हैं कि देखो, आपको भी बहुत सारे शूज रहते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, रंग बिरंगे ड्रेसेस पहने तो उसके मैचिंग शूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज और बेल्ट शूज, पॉइंट हील, इस तरह के बहुत सारे शूज रहते हैं ना, वो पहनते हैं ना। वो भी उस समय भी उनके लिए भी बहुत सारे शूज मिलते हैं। जब भी नए शूज आए तो
और वो क्या ड्रेस के हिसाब से शूज भी पहनते हैं। और भी उनको और एक काम भी है, अपने शूज शूज खुद पॉलिश करना है। अब भी शायद कुछ लोग तो मम्मी पापा के साथ करवाते हैं ये काम, मगर कुछ लोग तो खुद करते हैं ना। अपने शूज पॉलिश करके जब स्कूल जाते हैं ना, तब अपने शूज पॉलिश करके ब्रश भी कर लेते हैं ना। इसी तरह उनके घर में भी वो अपने शूज खुद पॉलिश करते हैं, ब्रश के साथ खुद पॉलिश करके बाद में एक कपड़ा लेकर ऐसे ऐसे रगड़ने से वो बहुत चमकीले हो जाते हैं। इस तरह अपने आप मोजे धोते हैं, अपने आप अपने शूज को पॉलिश करते हैं। और भी वो क्या बोलती है कि ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने से ड्रेस के ऊपर, कोट के ऊपर एक रुमाल कर्चीफ रखते हैं। और भी ये बाल बांधते हैं ना, रंग बिरंगे रिबन के साथ अपने बाल बांधते हैं। तो हमारी लेखिका कृष्ण सोबती बता रही है कि तो उनके समय में भी बहुत सारे फैशंस है, अब भी है ना, उससे ज्यादा है अब फैशंस, है ना। और एक बात बताती है कि वो शनिवार के दिन आए तो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता है। तो आप कभी पिए क्या कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल? तो उनको हर शनिवार को एक कैस्टर ऑयल का ऑयल, दलाई कंग का तेल और ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, ये दो पीना पड़ता है। शनिवार आते ही सुबह 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 उनको नाक को इस गंदा आने लगते हैं। तो देख लो, हमको अगर पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो और आलू स्लाइस खा लो बोले तो क्या करते हैं हम? वाह सुपर ऐसे करके पिज्जा बर्गर आलू स्लाइस सभी खा लेते हैं ना। अगर हमको एक कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल पीने के लिए बोले तो क्या हो जाता है? उल्टी आ जाती है। वो ऑयल, हाँ उल्टी आ जाती है ना। उनको भी ऐसे ही लगते हैं। हर शनिवार को सुबह सुबह एक ग्लास रहता है उनको, जो ऐसे मार्क लेते हैं। तो इन मार्क के हिसाब से एक कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल पीना पड़ता है उनको हर शनिवार को। तो उनको ये देखते ही उल्टी जैसे आ जाती है, फिर भी क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को ये पीना ही पड़ता है। और भी वो बोलती है कि अगर अगर हमको तो ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर हम नहीं पिए तो भी हमारा तबीयत ठीक होगा शायद, तो ये क्यों पीना पड़ता है? उस जमाने में उनका तबीयत ठीक रहने के लिए वो हर शनिवार को ये ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीते हैं। मगर लेखिका बोलती है कि हम नहीं पिए तो भी हमारा तबीयत ठीक होगा शायद, इस तरह बोलती है। और भी बोलती है कि वो उस जमाने में तो उनको इस तरह की टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, सीडी प्लेयर, इस तरह का अब तो स्मार्टफोन्स है ना, मोबाइल स्मार्टफोन, टैब, इस तरह है ना, सभी उसके जमाने में तो नहीं है। तो उसके जमाने में क्या है? उसके जमाने में तो इस तरह का ग्रामफोन है। ये तो एक मॉडल है, तो ग्रामफोन तो थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह का ग्रामफोन है। इधर वो कुछ रिकॉर्ड रखकर ये प्ले किए तो इस तरह प्ले किए तो वो गाने सुन सकते हैं। इस तरह का केवल एक ग्रामफोन ही है उसके बचपन में, तो इसे ही वो गाने सुनते हैं। मगर अब तो हमको टीवी है, मोबाइल फोन है, मोबाइल भी स्मार्टफोन, जो इंटरनेट है, टैब है और ये सब भी है। तो उस जमाने से अब इस जमाने का कितना बदलाव
आ गया है। ये बोल रहे हैं। और भी और कुछ क्या बोल रहे हैं कि 100 रुपये था उस जमाने में क्या है, और वो इस जमाने में कैसे बदल गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि उस जमाने में तो उनको कुल्फी है खाने के लिए, कुल्फी है, तो अब भी कुल्फी है, और भी वो आइसक्रीम भी, कुल्फी आइसक्रीम में बदल गया है। और बोल रहे हैं उस जमाने में तो और क्या है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गई है। और उस जमाने में तो शहतूत और फालसे और कसमस के शरबत है, इस तरह के कुछ शरबत है। और इस जमाने में वो क्या हो गया है, कोक, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक बन गए हैं। तो हम पीते हैं ना, तो उस जमाने में तो वो जब कचौड़ी समोसा खाते हैं तब क्या करते हैं, ये शहतूत और फालसे, खसमस, इस तरह की शरबत पीते हैं। तो अब तो हम क्या करते हैं, बर्गर खाते वक्त, पिज्जा खाते वक्त तो कोक, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करके पीते हैं ना, इस तरह वो शरबत अब तो कोल्ड ड्रिंक की तरह बदल गया है। और भी क्या बोल रहे हैं कि वो जब शिमला में थे, वो अपने बचपन में अपना समय शिमला और नई दिल्ली में बिताई थी। तो जब वो शिमला में थी तो वो शिमला के बारे में बताती है कि वो वेंगस और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा से खाती है। जब वो बच्ची उनके बचपन में जब वो शिमला में रहती है तो वो क्या करती है कि ब्रेड लाने के लिए ब्राउन ब्रेड, तो इसमें वो बताती है कि अब भी हमको ब्राउन ब्रेड मिलती है ना, उस तरह उस जमाने में भी उनको उनको ब्राउन ब्रेड मिलती है। तो वो ब्राउन ब्रेड लाने के लिए किधर जाते हैं, वो बच्चों को ड्यूटी की तरह, थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं ना, उन बच्चों को ड्यूटी की तरह देते हैं कि एक एक बार एक एक जाने के लिए। तो वो ब्राउन ब्रेड लेकर आने के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि उस समय के एक रेस्टोरेंट था, डेविको रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छे मिलते हैं। अब तो हम कभी भी बाहर गए चॉकलेट खरीदते हैं और नहीं तो बिस्किट्स खरीदते हैं, मगर उनको ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने का इजाजत देते हैं। हफ्ते में एक ही बार ही चॉकलेट खरीदने का परमिशन मिलता है। तो क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार तो उस रेस्टोरेंट से चॉकलेट खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको चॉकलेट मिले तो, अगर हम बाहर गए और चॉकलेट मिल गए हमको, पापा मम्मा तो खरीद कर दिए तो क्या करते हैं हम, कुछ लोग तो तब भी चॉकलेट पेपर ओपन करके खा लेते हैं ना, तो कुछ लोग तो पॉकेट में रखकर, नहीं तो मम्मी को देकर घर आकर खा लेते हैं। इस तरह लेखिका भी, घर के सभी बच्चे तो तभी चॉकलेट खा लेते हैं, मगर लेखिका तो शायद थोड़ा बहुत पेशेंसी है, तो वो चॉकलेट घर को लेकर आती है और अपने कपबोर्ड में रखकर रात को खाना खाने के बाद अपने चॉकलेट निकालकर स्वाद एंजॉय करके धीरे से खाती है। तो इसीलिए उनके घर में सभी बच्चों के पास, सभी तो तभी खा जाते हैं ना, तो किसी के पास चॉकलेट नहीं रहते। ज्यादा चॉकलेट रहने वाला कौन है, हमारा लेखिका ही है। तो हमेशा उनके पास तो चॉकलेट हफ्ते में एक बार मिलने पर भी उनके पास चॉकलेट स्टैंडर्ड रहते हैं। उनको खाने का मन करे तो भी रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर धीरे से उस चॉकलेट को एंजॉय करती हुई खाती है। और भी उनको क्यों रेस्टोरेंट उतना पसंद है कि क्योंकि
उसके काउंटर में, रेस्टोरेंट के काउंटर में डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के चॉकलेट्स और तरह तरह के पेस्ट्री रखते हैं, इसीलिए उनको वो रेस्टोरेंट जाना भी उतना पसंद है। और यही नहीं, वो शिमला के तरह तरह के फलों के बारे में भी बताया था। कौन से फल मिलते हैं शिमला में? काफल, रसबरी, कसमल, इस तरह तरह के फल मिलते हैं और वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट रहते हैं। और भी बताते हैं चेस्टनट, और एक तरह के फल है चेस्टनट। वो कैसे खा सकते हैं? आग के ऊपर, आग के पर ऐसे ऐसे भून कर ही खा सकते हैं। उसका स्वादिष्ट भी, टेस्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। और भी क्या बोलती है कि लेखिका ने अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन में शिमला में बिताए समय के बारे में बताते हुए बताती है कि वो शिमला रिज, शिमला के रिज में बताते हुए बोलती है कि, और भी बताते हैं कि वो चना जोर गरम, चना जोर गरम का मतलब है, देखो ऐसे पेपर को पोटली करके हम ऐसा करते हैं ना। अभी हम कभी भी भेलपूरी खाना है तो ऐसे पेपर में पोटली करके उसमें नींबू और साल्ट डाल के देते हैं ना, इस तरह चना भी डाल कर देते हैं ना, चना जोर गरम। जब वो गिरिजा मैदान में घूमते हैं, मीन्स वॉकिंग, उस तरह घूमते वक्त इस तरह चना जोर गरम लेकर उसके ऊपर क्या करते हैं? अनारदाने का चून डालकर एक कदम ऐसे जाना, एक चना मुंह में जाना, इस तरह ऐसे करते हैं। इसको भी वो बहुत पसंद करती है। और भी वो शिमला के बारे में बताते हुए हमको बताती है कि शिमला के रिज एक प्लेस, बचपन में शिमला रिज, शिमला रिज का मतलब है उसका, उस एरिया का एक जगह है। तो उधर वो क्या क्या करती थी? घुड़सवारी, घुड़सवारी, घोड़े का सवारी करते हैं। वो बहुत घुड़सवारी करना बहुत पसंद करती हैं। और भी क्या क्या है उस समय? शाम को तो शिमला रिज के ऊपर शाम के समय तो रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, और दूर के पहाड़, पहाड़ का नाम है जाकू का पहाड़। शाम के समय तो शिमला रिज के पास शाम के समय तो वो दृश्य कैसे सुंदर दिखता है, बोल रहे रंग बिरंगे गुब्बारे, दूर के पहाड़, जाकू पहाड़, और एक चर्च भी है शाम के समय। उस चर्च की घंटे, उस चर्च की घंटे बहुत मधुर आवाज देते हैं, कोई गाना गा रहे हैं, इस तरह के बहुत मधुर आवाज से गाना गाने की तरह सुनाते हैं। तो इस सभी का वो बहुत पसंद करती है, बहुत महसूस करती हैं। और भी क्या बोल रहे हैं कि उस समय शिमला रिज के ऊपर एक शॉप था, उसमें एक मॉडल था उस जमाने की ट्रेन और पटरियां, और एक खंबा, सिग्नल देने वाला एक खंबा, और एक रेलवे स्टेशन का नमूना, और कुछ दूर दूर के सुरंगे, इस तरह का सभी का एक मॉडल था उस समय में। तो यही एक ट्रेन था, बहुत जोर तेजी से चलने वाला ट्रेन था, उसका नमूना था। और भी बताती है कि उस समय के, और उस दुकान में कभी कभी हवाई जहाज का नमूना देखने के लिए भी
मिलते हैं। और उस समय तो हवाई जहाज ना दुकान में नहीं, अगर हवाई जहाज ऊपर चलते रहे तो बच्चे क्या करते थे कि बाहर आकर देखो देखो बहुत बड़े पक्षी उड़ रही है, तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़े पक्षी उड़ रहे हैं। अब हमको तो अब तो आदत हो गई है कि बहुत सारे हवाई जहाज चलते रहते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कोई आवाज ऊपर से कोई आवाज है तो वो बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर देखते हैं ना, देखो देखो हवाई जहाज उड़ रहा है। उसी तरह उस समय में भी कभी भी हवाई जहाज उड़ने लगे तो सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं, देखते हैं कि बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो एक चुट में वो गायब हो जाते हैं, बाद में वो सभी अंदर आ जाते हैं। इस तरह उस समय में वो हवाई जहाज भी कभी कभी देखते रहते हैं। और भी उनको और एक दुकान का याद है, वो क्या है कि चश्मों का दुकान। जब वो छोटी थी तभी उनका चश्मे आ गए थे, तो डॉक्टर थे अंग्रेजी का। तो जब उनको चश्मा आ गए थे सभी लोग उनको देखकर कहने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, और दूध पिया करते रहो, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। इस तरह सभी लोग बोलते रहते हैं। तो सभी को ये क्या बताती है कि चश्मे कुछ दिन पहनने से ये बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ दिन पहनने के बाद निकाल सकते हैं। इस तरह सभी को बोलती रहती, मगर अभी तक तो वो चश्मा उतार ही नहीं है, क्योंकि उनको आंखों का इस साइड का नंबर कम लेस होती रहती है। तो ये भी बोलती है कि इसका यही खुद का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सुबह पढ़ती ही नहीं, रात को सब सोने के बाद एक लैंप के नीचे, टेबल लैंप रहते हैं ना, लैंप के नीचे पढ़ती रहती है। इसीलिए उनको इसे छोटी उम्र में ही चश्मे आ गया है। फिर भी बोलती है अब तो ये आदत हो चुका है। वो बचपन में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करते थे उनको ये चश्मे पहनना, मगर अब तो आदत हो गए हैं। अब चश्मे निकालने से उनको तो कुछ अलग सा रहता है। चश्मे ही अपने अपने शरीर के एक भाग तरह का हो गया है। और भी बोलती है कि उनके चचेरे भाई कभी भी उनके घर आते हैं ना, तो वो क्या कहते रहते हैं, उनको छिड़ाने के लिए एक गाना भी गाते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह गाना गाकर चिढ़ाते थे उनके भाई ने। क्या कर ये आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझी दूर की। She kept the space to see long। तो थोड़ा दूर तक उनको तो दिखते ही नहीं ना, थोड़ा स्पेस नहीं तो चश्मा लगाने से थोड़ा दूर तक देख सकती है। और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो चश्मे तो लगाया, मगर इस लड़की को तो पता नहीं था उसका सूरत तो लंगूर की तरह बन गई है। लंगूर का मतलब है बंदर, बंदर की तरह बन गई है उसका सूरत। इस तरह चिढ़ाते थे उनके भाई ने। तो तब तो उनको गुस्सा आ जाता है। भाई चाय पीकर चले जाने के बाद वो अंदर जाकर क्या करती है, आईने के सामने खड़े होकर अपने चश्मे रखकर और निकाल कर देखते रहते, क्या सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह अपने आप को आईने में देखकर, क्या मैं उसी तरह हूँ, नहीं नहीं नहीं, उस तरह सोचते सोचते देखते देखते हंसती रहती है। तो इस तरह लेखिका ने विषयों के बारे में और उस समय की इस समय की फर्क के बारे में, बदलावों के बारे में, सभी के बारे में बताई थी कृष्णा शोभती ने।